दोस्तों, आप सभी को फिर से नमस्कार और झारखंडी जोहार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और वाईटीएम बिजनेस को मौज कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि टीम झारखंड में जितने भी लीडर्स पर्ल लेवल क्वालिफाई करते हैं, मैं उनके घर जाता हूं और उनका एक वीडियो बनाता हूं और उसको यूट्यूब में अपलोड करता हूं। तो आज इस होली के पावन समय में, जो हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही जाना माना त्यौहार माना जाता है, और आज स्पेशल होली के दिन में ही हमारे टीम के बहुत ही स्पेशल मेंबर, जो बहुत ही नारी शक्ति में एक फाइटर लीडर है, जिनका नाम मैं अभी बताऊंगा आप सभी को। तो आज मैं इनका एक छोटा सा इंटरव्यू वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो मैम, आपका स्वागत है। कैसे हैं मैम? बहुत अच्छा। तो मैम, थोड़ा सा लाउड आप बताएंगे ऑडियंस को कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूबी कुमारी है और मैं मुरुगरा टोली की रहने वाली हूँ। ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों आपने नाम सुना, इनका नाम रूबी कुमारी है और ये मुढ़ू खुट्टी जिला में बिलोंग करते हैं। मुढ़ू एक क्षेत्र है, यहाँ से बिलोंग करती है। और मैम ने बहुत ही कम समय में अपने आप को यहाँ पे साबित किया है कि वो किसी से कम नहीं है। तो आइए इनसे ही पूछते हैं, इनकी जुबानी, इनकी कहानी, कि आज वाईटीएम में ये 4th लेवल क्वालिफाई करके, जो रैंक का हम लोग पर्ल बोलते हैं और पर्ल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मोती। तो अगर कोई भी मेंबर अगर हमारे कंपनी में मोती बनता है, पर्ल बनता है, तो उसका एक नजरिया जो होता है वो अलग हो जाता है। लोग उसको एक लीडर्स के नाते देखते हैं। तो हम लोग 10 से 15 मिनट में इनके बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे आज वाईटीएम में 4th लेवल क्वालिफाई की है, और आज वो हर महिला के लिए एक ऐसा प्रेरणा है जो महिला सोचती है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैम, आप जो है, आप मुढ़ू में जब से आई है, कब से आई है मैम मुढ़ू में आप शादी होकर के? सर, ये मेरा मायके है। अच्छा, मायके। ससुराल मेरा तपकारा है। जी जी। और मैं वहाँ से 2019 में ही मैं आई हुई हूँ। 2019 में आपने यहाँ खूंटी में जो मुढ़ू क्षेत्र है वहाँ पे आपने रहना स्टार्ट किया। ठीक है। तो मैम, यहाँ पे ऑडियंस को आप बताइए कि आप जो है वाईटीएम में आने से पहले आपका जीविका क्या था? वाईटीएम से आने से पहले मेरा छोटा सा गुमटी था और वहाँ पे मैं सिलाई करती थी और कुरकुरे, बिस्किट ये सब साथ में रखती थी। पर वहाँ वैसा इनकम नहीं हो पाता था जैसा होता था। जी जी। ये कितने दिन पहले की बात है मैम कि आप एक गुमटी में आप गुमटी चलाते थे और वहाँ पे आप कुरकुरे मिक्सचर का सेल करते थे? तो ये कब की बात है मैम? मैं शुरुआत की थी गुमटी में 2020 में उसको खोली थी, और फिर से मैं मतलब दुकान को बंद की थी 2024 में। 2020 से लेके 2024 तक इन्होंने एक छोटा सा गुमटी में कुरकुरे, मिक्सचर और शायद आप सिलाई भी करते थे, तो वो करके ये अपना घर का जीविका चलाती थी। मैम, थोड़ा सा आपसे पारिवारिक स्थिति के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, फैमिली वाले हैं, जो आपसे कनेक्ट करेंगे कि आप जब कर सकते हैं तो फिर वो भी क्यों नहीं कर सकते हैं। जी सर। तो थोड़ा सा अपना पारिवारिक स्थिति के बारे में मैम बताइए कि वाईटीएम में आने से पहले आपका पारिवारिक परिस्थिति कैसा था? मैं वाईटीएम से मतलब वाईटीएम आने से पहले सॉरी सर, सॉरी दोस्तों, मैं वाईटीएम से आने से पहले मैं पारिवारिक स्थिति बहुत खराब था, बहुत ज़्यादा। मतलब कैसे बोलूँगी, घर एक तरफ देखती थी तो दूसरा तरफ पिछड़ जाता था मेरा। और ऊपर में मेरा लोन काफ़ी था। जब मैं दुकान खोली थी तो करीबन मेरा 3.5 लाख का कर्जा था। और जब से मैं 2024 से वाईटीएम में आई और यहाँ जो इनकम हमको मिला, तो मैं अभी 1 साल के अंदर में मतलब सारा लोन चुकता कर चुकी हूँ। बस 1 मंथ ही मेरा रुका हुआ है, वो भी ये मंथ मेरा क्लियर हो जाएगा। तो मैं कोटि कोटि शुक्रिया अदा करती हूँ तुम सबको। और हमारे तो मैम, आपने जैसे बताया कि आपका लोन चल रहा था, और लोन चलते चलते आपको अचानक से वाईटीएम मिला, और वाईटीएम मिलने के बाद आपने मात्र 1 साल में आपने सभी लोन को चुकता कर दिया।
तो दोस्तों आप देख सकते हो कि एक हाउसवाइफ जिनके बच्चे भी हैं, वो एक छोटा सा गुमटी चलाया करती थी और लोन लेकर के वो अपने घर का जीविका चला रही थी। लेकिन अचानक से इनके जीवन में वाईटीएम नामी एक कंपनी आती है और इनका जिंदगी को एक साल में पूरी 360 डिग्री चेंज कर देती है। तो मैम थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए आप जी सर। कि आपको वाईटीएम कैसे मिला। वाईटीएम मैं दुकान में बैठी हुई थी गुमटी में, और उत्तम सर, फिर उषा मैम और कृपा मैम हमारे यहाँ वो लोग फिल करके आए थे, और वहाँ पे मैं बैठी हुई थी। लोग शायद फिल करके और अपना पैसा मतलब का आपस में डिवाइड कर रहे थे। तो मैं पूछी थी कृपा मैम से कि ये क्या हो रहा है, तो वो बोली कि आप भी आकर के ये इनकम ले सकते हैं। तो ये कैसे होगा, तो नहीं आप बस पेशेंट खोज लेना और आप को इनकम ही वाला दिला देंगे। तो मैं बोली ऐसा तो नहीं होता है। तो मैं इन सर से पूछी आगे का प्रोसेस क्या है सर। तो सर मुझे मतलब देखने लगे कि मैम कर भी पाएगी। उस टाइम मेरा हालत बहुत ख़राब था, मैं 6 महीना से बेड में थी और वही तुरंत मतलब चलने का भी ताकत नहीं हुआ करता था। और वैसे स्थिति में मैं मतलब फील करने शुरू की थी, इस वाईटीएम को मिला था। तो अगला भी हमको ले जाने के लिए सोचता था कि आप नहीं सकोगे, मत जाओ। ऐसे मतलब परिस्थिति को, सिचुएशन को मतलब हैंडल करते गए। तो मैम आपके यहाँ पे आप जब गुमटी चला रहे थे तो अचानक से आपके पास उषा मैम, कृपा मैम जो हमारे टीम के बहुत ही शानदार लीडर है, और साथ में मैं भी था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि हम लोग फील्ड करके आपके दुकान पे ही हम लोग पैसा को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। जो भी प्रॉफिट था हम लोग बराबर बांट रहे थे। तो आपने देखा कि ये क्या चीज का पैसा डिवाइड हो रहा है। सही बात है, मुझे आज भी वो दिन याद आ रही है। तो दोस्तों मैम जो है अपना दुकान में संतुष्ट ही थी, लेकिन अचानक से इनके नज़र में अगर दिखता है कि लोग यहाँ पे आकर के पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो इनको जानने की इच्छा हुई। तो मैम जब आपको वाईटीएम के बारे में हम लोग जानकारी दिए तो आपको कैसा लगा? सर मैं पहली बार तो मतलब नेटवर्किंग नहीं की थी, पहले भी कर चुकी थी मतलब अदर कंपनी में, नाम नहीं लूँगी। बट वहाँ पे वैसा इनकम नहीं था, तो घर से बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर होता था। जब भी कोई प्लान देने आते थे तो हमको मना किया जाता था कि आप इसको मत करो बोल करके। तो वाईटीएम मिलना उसका दूसरा दिन ही मैं पेशेंट खोजने चली गई थी, नहीं सक रही थी। मेरा बेटा मुझको कंधा में हाथ दे करके, और अभी भी याद करती है, ये बगल में है ना, क्या नाम है, जहीदा मैम। तो वो देखी सक नहीं रही हो तो कहाँ जा रही हो, तो उसको पता नहीं था कि मैं वाईटीएम शुरू कर चुकी थी। ओके बहुत अच्छी बात है। तो मैं उसको कंधा में दे करके और 3 पेशेंट उस दिन खोजी थी और सर आए थे। तो आपने देखा कि अगर किसी के अंदर में बर्निंग डिजायर हो तो वो सिर्फ एक चिंगारी देखता है और उस चिंगारी से वो आग लगाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। बस आपके अंदर में वो धड़कती इच्छा होनी चाहिए कि हम भी कर सकते हैं। तो रूबी मैम के अंदर में वो क्वालिटीज था। बस बात ये था कि इनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिला था, एक सही रास्ता नहीं मिला था। तो मैम वाईटीएम मिलने के बाद आपका जो पहला इनकम था वो कितना था? 950 था सर। 950 का इनका पहला इनकम था। और मैम जो आप गुमटी चलाते थे उसमें सबसे हाईएस्ट एक दिन में आपने कितना कमाया था? सर फर्स्ट जब खोली थी उस टाइम मैं 300-200 इतना कमाती थी, पर बाद में जब दुकान चमक गया था तो हाई इसको 1800। तो आप सिलाई का मतलब कि इनको दुकान चमकाने के लिए, दुकान जमाने के लिए 4 साल लगा, लेकिन वाईटीएम में फर्स्ट डे में ही इनका 950 का पेमेंट आया। तो मैम मैं आपसे यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जो आपने 950 कमाया था वो तो आप एक्टिव इनकम कमाया था। कंपनी के माध्यम से आपको पहला इनकम कितना आया था? 800 सर। 800 रुपया। और सबसे हाईएस्ट इनकम जो कंपनी के माध्यम से अभी तक आपने कमाया है वो कितना कमाया है? 6500। 6500 रुपया एक सप्ते में? जी सर, एक सप्ताह में नहीं, मतलब 1 घंटे में। अच्छा, 1 घंटे में वो आपने एक्टिव इनकम कमाया जो प्रोडक्ट सेल करके होता है। ओके, तो आपने यहाँ पे कंपनी का 4th लेवल क्वालिफाई किया है मैम। जी सर। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत हैप्पी है। मेरा दोनों बेटा बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। मतलब आप जैसे शायर किए कि आप पर बन गए हैं, हमको बधाई दी है, तो दोनों साथ में थे, यही दोनों रिसीव भी किए थे। तो बहुत ही लोग को चलने लगा कि अब मेरा साइकिल बन जाएगा। इन लोग का बहुत दिन से साइकिल है तो वो रखा हुआ था, और मैं कब से चाह रही थी कि दोनों को खुश करूं, पर नहीं हो पा रहा था। तो वो इच्छा इन लोग का पूरा होगा।
तो मैम यहाँ पे YTM में आने के बाद आपने अपने ज़िंदगी को भी संवारा, आपने अपने सेहत को भी सुधारा और आज आपने अपने बच्चे, दोनों बच्चों को भी आप देख रहे हैं। तो मैम आप यहाँ पे YTM में कंपनी के माध्यम से सबसे हाईएस्ट इनकम आप कितना कमाए जो आपने पर्ल बना? 23,000 जो कि इसी सप्ताह शायद आया होगा आपका। जी हाँ सर, आज ही आया हो। तो थोड़ा सा मैडम आपका अगर मोबाइल अगर होगा तो आप आईडी पासवर्ड खोल के ऑडियंस को दिखाइएगा, लेकिन अभी मेरा पहले सवाल खत्म होने दीजिए, क्योंकि YTM ट्रांसपेरेंसी खोजता है और हम सभी YTM के लीडर्स बिना ट्रांसपेरेंसी से नहीं काम करते हैं, जो दिखता है वही बिकता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने जैसे कि देखा कि रूबी मैम का परिस्थिति बहुत खराब था, अचानक से इनके जिंदगी में YTM आती है और इनके जिंदगी को तो बदलती है, साथ में इनके बच्चों का भी लाइफ को सेट करती है। ये एक ऐसा व्यापार है जो आपका आने वाला जनरेशन के लिए सोचता है दोस्तों। तो यहाँ पे रूबी मैम, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि अब आप यहाँ पे YTM में 4th लेवल क्वालिफाई कर लिए हैं। यहाँ पे ऑडियंस में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि घर में रह करके सोचती है कि हम घर में रह के कैसे काम कर पाएंगे, हमारे हस्बैंड मना करते हैं, हमारे सास ससुर मना करते हैं, हम कैसे काम करें कि हम आपके जैसे 1 साल में पर्ल बन जाए। बहुत सारी महिलाएं नारी शक्ति सोच रही होगी, तो आप उन लोगों को क्या सजेशन देना चाहेंगे मैम? 1 मिनट में आप बताइए। मैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगी, नारी शक्तियों को, कि बंधन अगर देखा जाए तो खुद ही बांधते और खुद ही उसको जकड़ने का मौका देते, और उससे निकलना है तो उसको आज़ादी चाहिए मन से। अगला क्या बोल रहा है उसमें डिवाइड मतलब फोकस ही नहीं करना है, तब जा करके हम लोग नारी शक्ति कदम निकाल करके बाहर जा सकते हैं, नहीं तो फिर वो खुद ही घर के अंदर में कैप्चर रहेगी। और YTM जैसा बिजनेस अगर नारी शक्ति को मिल जाए तो वो खुद ही एक शेरनी की तरह जी सकती है, कोई जेंट्स का कोई मतलब नहीं बनता है, मेरा मानना है। जी जी, बहुत अच्छी सोच है मैम। तो मैम आप तब तक आईडी पासवर्ड निकालिए, हम तब तक ऑडियंस से बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपने देखा कि रूबी मैम ने लोगों को बताया कि बंधन में अगर रह करके अगर आप सोचते हो तो बड़ा काम पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है तो आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको एक अंदर में एक ड्रीम्स पैदा करना होगा कि हमें कुछ करना है, जैसे रूबी मैम ने किया। आज आप लोग देख सकते हो कि जब मैं रूबी मैम से मिला था, मुझे आज भी वो दिन याद है जब ये अपने दुकान में थी तो ये बहुत बीमार थी, और मुझे जहाँ तक पता चला था कि ये पैरालिसिस पेशेंट भी थी। और हमारे प्रोडक्ट से ही ये रिकवर हुई। ज्वाइनिंग के बाद, पैरालिसिस होने के बाद रिकवर हो चुकी थी, लेकिन हम ज्वाइनिंग के बाद जो हमारे प्रोडक्ट को इन्होंने यूज़ किया और आज रूबी मैम बहुत अच्छा अचीवमेंट्स की है। और आप लोग को शायद बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रूबी मैम ने अपना एक नया स्कूटी भी परचेज किया है, TVS जुपिटर 110 सीसी का। तो वो बहुत ही शानदार स्कूटी मैम ने परचेज किया है। तो मैम वो स्कूटी आप चला लेते हैं अच्छे से? जी हाँ सर। स्कूटी लेने के बाद बिजनेस में 4 चांद आया ना? बहुत जबरदस्त। हाँ। जो 10 में हो रहा था वो 100 में आया है सर। बताइए, ये बहुत बड़ी बात है कि मैम ने अपने दम पे एक स्कूटी परचेज किया है। नहीं तो हमेशा हर लेडीज, हर लड़कियां सोचती है कि उनके हस्बैंड तो है ना, लेकिन मैम ने अपने दम पे एक स्कूटी परचेज किया और लोगों के लिए एक प्रेरणा बनी कि मैं भी किसी से कम नहीं। तो मैम आपने आईडी पासवर्ड खोल लिया, तो यहाँ पे मैम का आईडी पासवर्ड आपको हम दिखाते हैं कि मैम ने कितना पेमेंट रिसीव इस सप्ताह किया है, क्योंकि मैम यही सप्ताह पर लेवल क्वालिफाई किए। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, आप सामने आ जाइए कैमरा में। यहाँ पे YTM का वेबसाइट है जिसमें आप देख सकते हो वेलकम रूबी कुमारी, ये इनका आईडी है। हम यहाँ डैशबोर्ड में क्लिक करते हैं और डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि मैम का जो ज्वाइनिंग था 14 तारीख को था और 9 जुलाई अगस्त सितंबर ना, 14 सितंबर 2024 में मैम ने ज्वाइनिंग किया था। और मैम ने केवल 14 लोगों को ज्वाइन कराया, लेकिन आज ये 14 लोग जो है
98 लोगों का टीम मैडम के नीचे में बना के तैयार कर दिए। यहाँ पे आप लोग नीचे में देखिएगा, हम मैडम का पेमेंट भी दिखाने जा रहे हैं आप लोग को। ये मैडम का लेवल है जो कि इसी सप्ते मैम ने क्वालिफाई किया है पर लेवल। और यहाँ पे मैडम ने अभी तक लगभग 77,048 रुपये का इनकम टोटल किया है और इस सप्ते में इनका इनकम आया है 23,019 रुपया। दोस्तों ये कोई सेव वीडियो नहीं है, आप देख सकते हो, ये गूगल क्रोम में खोला हुआ है। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एक बार YTM की तरफ जरूर देखिए, क्या पता ये आपका आने वाला भविष्य को बदल के रख दे। तो बस मेरा लास्ट में आप सभी को यही सजेशन रहेगा कि अगर आपको भी अगर कुछ अपने लिए अपने दम पे कुछ करना है तो एक बार जरूर वीडियो में जो नंबर है उसमें कांटेक्ट कीजिए और एक बार किस्मत आजमाइए YTM रूपी कंपनी में, क्या पता यहाँ से आपका जिंदगी बदल के रहे। तो थैंक यू सो मच रूबी मैम, आपने इतना कीमती वक्त दिया। यहाँ पे रूबी मैम का बच्चा भी साथ में है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर लेवल एंड एबोव लीडर जितने भी हैं सबका इंटरव्यू मेरे टीम में मिलते रहेगा। आप सभी कनेक्ट रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग, ताकि आप लोग को हर वीडियो जल्दी जल्दी मिलते रहे। थैंक यू सो मच। जय YTM।